नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं एक कहानी लेकर आपके साथ आया हूँ। कहानी क्या है, मतलब एक बार मैंने गोलकीपरी की, उसके विषय में आपको बताता हूँ। मेरी पोस्टिंग दानापुर हो गई थी और दानापुर में हम एक BRC रेजिमेंट थी, बिहार रेजिमेंट की एक कंपनी वहाँ थी बिहार में, दानापुर में। और मैं CW ऑफिस में था, कमांडर वर्क्स इंजीनियर ऑफिस में था, और एक GE ऑफिस था वहाँ पर। तो एक बार हमारे CW साहब और BRC रेजिमेंट के कर्नल साहब जो उनके CO थे, दोनों में कोई बात हुई और ये डिसाइड किया कि MES वर्सेस BRC एक मैच हो जाए। मैच के ऊपर डिस्कस करते 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 उन्होंने कहा नहीं, 3 मैच होंगे, 3 मैच बेस्ट ऑफ 3 होगा और उसमें जो जीतेगा उसको प्राइज दिया जाएगा। खैर, मामला तय हो गया। तो हमारे ऑफिस में तो कोई खिलाड़ी था नहीं और ना मैं खेलता था। GE ऑफिस से 8 खिलाड़ी मिल गए। अब 3 खिलाड़ियों की जरूरत थी, तो किसी तरह से पकड़ पकड़ के 3 बंदे हमने CW ऑफिस से भेजे और मैच का दिन निश्चित हुआ। हमारा जो गोलकीपर था वो बहुत मोटा तगड़ा ताजा था, पेट वेट का काफी निकला हुआ था, न वो दौड़ पाता था और न ही कुछ कर पाता था। तो जब मैच शुरू हुआ तो उसने ऐसी हालत हमारी कर दी गोलकीपर ने कि वो बॉल को पकड़ ही नहीं पा रहा था, न इधर दौड़ता, अगर बॉल इधर जाती किनारे से तो झुक नहीं पाता था, ऊपर से आती तो उछक नहीं पाता था। और इस तरह से हम पहले मैच में 10 गोल से हार गए। तो हमारे CW साहब और उनकी मिसेज भी आई हुई थी, वे बड़े शर्मिंदा हुए, फीकी सी हंसी हंस रहे थे, झेंटी हुई हंसी जिसे कहते हैं ना, वैसे हंसी हंस रहे थे। और उनके कर्नल साहब बड़े उचक उचक के कोई बात कर रहे थे। खैर, हम भी चुप रहे और वापस आ गए। अब ये डिसाइड हुआ कि भाई क्या कहते हैं, गोलकीपर चेंज करें। तो गोलकीपर चेंज करने के लिए कोई बंदा नहीं मिल रहा था, कोई भी गोल पे खेलने के लिए तैयार नहीं था। तो CW साहब ने हमारे प्लेयरों को बोला कि आप एक काम करो, ये चक्रधर जो है ये लंबे हैं, दौड़ भी सकते हैं और ऊपर की बॉल भी पकड़ सकते हैं, तो आप इनको रिक्वेस्ट करो कि भाई क्या कहते हैं वो खेल जाए। तो शाम को 7 बजे उस दिन मेरे पास 5 बच्चे आए, जिनमें कैप्टन साहब भी थे, जो हमारे कैप्टन थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, मेरे से कहा क्या कहते हैं आप गोलकीपर बन जाओ। मैंने उनसे कहा भाई बचपन में मैं खेला था, उसके बाद तो कभी खेला ही नहीं, आज तक नहीं खेला, और मुझे कुछ पता भी नहीं। अब गोलकीपर में तो मुझे पता भी नहीं कैसे करना है, क्या करना है। मैं तो वैसे जनरली फॉरवर्ड खेलता था या लेफ्ट साइड में खेलता था जब छोटा था। उन्होंने कहा नहीं, आप आ जाइए, गोलकीपर बन जाइए प्लीज़। CW साहब ने भी कहा है कि आपसे रिक्वेस्ट की जाए, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भैया, CW साहब ने कहा तो मानना पड़ेगा। मैंने कहा आ जाऊँगा, लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मैं बॉल पकड़ लूँगा या गोल बचा लूँगा। खैर साहब, नेक्स्ट डे फिर से शुरू हुआ, ठीक 5 बजे गेम शुरू हो गया। भाई साहब, उस दिन हमारे जो प्लेयर थे, आगे फॉरवर्ड प्लेयर थे, उन्होंने अपनी जान लगा दी और उनके प्लेयर तो पेज थे ही, वो आते खूब किक मारते, कभी ऊपर फेंकते, कभी किनारे फेंकते। मैंने भी क्या
मैंने भी यूँ घूंसों से मार मार के बॉल को दूर फेंकता चला गया। कोई बॉल अगर पकड़ में आई उसको पेट पे लिया और फिर उठाया और फेंक दिया दूर। इस तरह से मैंने एक भी गोल नहीं होने दिया। ये मेरा रिकॉर्ड है। उस दिन मैंने एक भी गोल नहीं होने दिया और हम एक गोल से जीत गए। वो भी पेनल्टी गोल था, तो पेनल्टी गोल हो गया और हम जीत गए। भाई साहब उसके बाद हम बड़े खुश, हमारे शेड्यूल साहब भी खुश, उनकी मैडम भी बड़ी खुश, और उन्होंने जो है एक 50 का नोट हमको दिया कि कुछ खा पी लो, अब कल का मैच है, कल के मैच के लिए तैयारी कर लो। हम भी खुश होकर आ रहे, वापस चल पड़े। जब हम आधे रास्ते में पहुंचे, फिर पैदल मार्च करते हुए आ रहे थे, तो देखा जो प्लेयर हमारे साथ मैदान में खेल रहे थे वो सब पिट्ठू लगाए हुए और जूते पहने हुए और दौड़ लगा रहे हैं। उनकी पिट्ठू परेड हो गई। हम खूब हंसे उनको देख के, वो भी हंसे। उनकी हंसी ढेपी सी हंसी थी, हमारी हंसी जोरदार थी। खैर उस दिन का मैच खत्म हुआ, हम जीत गए, खाया पिया और अपने अपने घर आ गए। अब थर्ड डे का मैच असली मैच था। उस दिन हमें जीतना जरूरी था, या हम जीतते या वो जीतते, मगर जीतना जरूरी था। हमने भी सोचा था कि जीतेंगे। लेकिन जब मैदान में पहुंचे तो हम भौचक्के रह गए। उस दिन वहां पर एक भी पुराना प्लेयर नहीं था, सब नए प्लेयर थे, और नए प्लेयर भी क्या थे, बड़े धांसू लग रहे थे। अब हमने आपस में डिस्कशन किया कि भाई ये आज तो नए नए खिलाड़ी है, यहाँ का तो कोई भी नहीं है। तो एक कहने लगा ये बंदे तो यहाँ के नहीं, बाहर से आए हैं। हमने कहा फिर बाहर से कहाँ से आ गए भाई, इनकी रेजिमेंट तो पता नहीं गया में है, कहाँ है। कहते जहाँ भी है वहीं से आए हैं ये, हमें पता नहीं। हमने कहा चलो ठीक है, खेलते हैं। अब खेल शुरू हुआ। श्रीमान जी खेल शुरू हुआ तो उनका खेल जो कल खेल रहे थे BRC वाले, उनसे बेटर था। अब वो बॉल लेके, लेकिन उनका एक तरीका बड़ा बढ़िया था। वो बॉल लेके आते, आपस में पास करते करते मेरे पास आते। जब मैं उनको बॉल पकड़ने के लिए दौड़ता तो वो जो है एक खिलाड़ी वहां से आके जंप मारता और चाहे तो मेरे पैर में ठोकर मार दी। मेरे पैर में ठोकर क्या मार दी, ये यहाँ की हड्डी जो है मेरी, क्या कहते हैं, बोल रही। अब मैं परेशान, मैं चिल्लाया। थोड़ी देर के लिए मैच बंद हो गया। उनके डॉक्टर आए, उन्होंने मेरे दाहिने पैर में पट्टी बांधी। अब पट्टी बांधने के बाद लगाते हुए फिर चला। अब मैं बॉल ऊपर फेंकूं यूं, जब बॉल ऊपर आया मैं यूं मारूं उस पर, तो वो जो है मेरे पैर पे है, इधर मार दे या इधर मार दे, कहीं ना कहीं मार दे। और रेफरी ने कभी भी एक बार भी नहीं कहा क्या कहते भाई इस तरह से मत मारो। और इसी तरह से हमारे प्लेयर जो आगे दौड़ रहे थे उनको ऐसे फिसल के मारते और उनके पैरों में जो है लगती, और वो भी कई प्लेयर घायल हो गए। और फिर भी इतना रहा कि हम बुरी तरह से नहीं हारे, लेकिन हाँ 5 गोल से हम हार गए थे। और हमारा कोई भी खिलाड़ी गोल नहीं कर सका। लेकिन हम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे, 11 में से कम 5-6 लोग घायल हो गए। जो एक जो फॉरवर्ड वाले और एक बेचारा मैं फंस गया फालतू ठंड में। उसकी चोटें आज भी मेरे घुटनों पे हैं, मेरे यहाँ हैं। उस दिन को मैं याद करता हूँ। उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया कि फुटबॉल नहीं खेलूँगा, और अगर खेलूँगा तो गोलकीपर नहीं बनूँगा, क्योंकि सब गोलकीपर की ही ट्राई करते हैं। ये मैंने देख लिया। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, और इसी तरह की अच्छी बातें मैं आपको बताता रहूँगा। अब कुछ दिनों के बाद मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूँ, लंबी कहानी, जो पार्ट में होगी, आधे पार्ट में। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।